हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का 8 एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हम नामसून को उसके घर में उदास देखते हैं। उसके बाद हमें नामसून को एक शॉप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ शॉपकीपर नामसून को चोर कह रहा होता है और उसका बैग उन लोगों को दिखाने को कहता है। तब ह्यूंग-सू वहाँ पर आ जाता है और उनको पैसा देकर नामसून को वहाँ से ले जाता है। फिर ह्यूंग-सू से पूछता है कि वो लोग क्यों तुम्हारा बैग चेक कर रहे थे, क्या किया है तुमने। तब नामसून कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, वो लोग ऐसे ही मुझे चोर कह रहे होते हैं। फिर ह्यूंग-सू नामसून को उसको थैंक यू बोलने को कहता है, क्योंकि आज उसने उसकी मदद जो की है, इसलिए नामसून उसे थैंक यू बोलता है। जिसे देखकर ह्यूंग-सू उससे कहता है कि कोई बात नहीं मेरे लिटिल ब्रदर। फिर नामसून ह्यूंग-सू के पेट पर मार कर वहाँ से चला जाता है। ये सब नामसून याद कर रहा होता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर जांग ह्यूंग-सू से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम आज स्कूल आए और आज के बाद कभी भी तुम क्लास में एब्सेंट नहीं रहोगे ना। और तुम जानते हो नामसून स्कूल छोड़ के चला गया है, जिसके आंसर में वो यस कहता है। उसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ टीचर कांग शेशान उन लोगों से कहते हैं कि आज लास्ट बेंच इतना खाली क्यों है और क्लास प्रेसिडेंट कहाँ है। तब एक लड़की उससे कहती है कि वो आज से स्कूल नहीं आएगा। फिर संघा क्यों नामसून को कुछ मैसेज करती है, जिसे देखकर ली केंग-सो कहती है कि तुम बाकी सबसे ज़्यादा नामसून की केयर करते हो। जिसे सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ली केंग-सो कहती है कि तुम मना कर रही हो, फिर भी तुमने आज तक मुझे तो ऐसे मैसेज नहीं किया ना, जैसे अभी उसे कर रहे हो। तब वो कहती है कि मुझे सबके होमवर्क्स खुद कलेक्ट करनी पड़ रही है और नामसून यहाँ नहीं है, इसलिए। तब ली केंग-सो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर हमें टीचर जांग और टीचर कांग शेशान को दिखाया जाता है, जहाँ टीचर जांग को चिंता में देखकर वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो। तब टीचर जांग उन्हें नामसून का वो स्कूल छोड़ने का रिक्वेस्ट नोट दिखाते हैं। फिर टीचर कांग शेशान उनसे कहते हैं कि इसमें नामसून के पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं है। इसके बाद हम टीचर जांग को देखते हैं, जो कि नामसून को उनके कॉल्स उठाने को मैसेज करती है। फिर टीचर कांग शेशान उन सबको नामसून का एड्रेस पूछते हैं। उसके बाद हम नामसून को एक पेट्रोल पंप में देखते हैं, जहाँ टीचर कांग शेशान आते हैं। तभी उस पेट्रोल पंप के मालिक वहाँ नामसून के पास आते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुम कैसे गलत कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हमें बहुत पैसा लॉस करना पड़ा। तब नामसून कहता है कि इसकी कैलकुलेट करने वाले आप ही हो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे काट लूँगा। फिर टीचर कांग शेशान उनका मुंह बंद करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं इसका होमरूम टीचर हूँ। फिर हम क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं कि नामसून क्यों स्कूल नहीं आ रहा, क्या वो सच में स्कूल छोड़ के चला गया। तब वो लोग कहते हैं कि क्यों, इसका रीज़न क्या होगा। तब एक लड़का कहता है कि वो ज़रूर ह्यूंग-सू के वजह से यहाँ नहीं आ रहा होगा। जिसे सुनकर बाकी सब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमें टीचर जांग को उन लोगों को ज़ोरों शोरों से पढ़ाते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा उनको नीचे उठाने की कोशिश करनी पड़ रही है, सिर्फ उनके क्लास में ही नहीं। टीचर कांग शेशान के क्लास में एक जैसा ही हालत है, जिसके कारण वो लोगों को
पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों का कॉलेज जाने का मन है, तब वो लोग हाँ बोलते हैं। फिर टीचर जांग कहती है कि तो फिर क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों सोते रहते हो। तब कोई बोलता है कि पता नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है, नींद आ जाती है। कोई बोलता है कि कल मेरे पार्ट टाइम जॉब देर से ख़त्म हुई, इसीलिए मुझे घर में सोने का वक्त नहीं मिला। और एक ने तो हद ही कर दी, वो बोला कि आपके क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। उसके बाद टीचर जांग उन सबको नींद से दूर रखने के लिए उन्हें ग्रुप में भाग करके बहुत ही हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने को देते। फिर टीचर जांग नामसुन के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर को पता है कि तुम स्कूल ड्रॉप आउट करके यहाँ काम कर रहे हो। तब वो कहता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब टीचर जांग कहती है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम्हारे कामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम पर ट्रस्ट करते हैं कि तुम जो भी करोगे अच्छे ही करोगे। फिर टीचर जांग उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में स्कूल वापस नहीं आओगे। तब वो हाँ कहता है, इसलिए वो उसे उसके फादर को स्कूल लाने को कहती है और साथ ही में उसको भी इस सिलसिले में बात करने के लिए आने को कहती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ह्योंग-सू पहले वाले जगह में आकर सिगरेट पी रहा होता है। तब हा क्योंग उसे नामसुन के स्कूल ना आने का रीज़न पूछती है, जिसे सुनकर ह्योंग-सू कहता है कि तुम ये मुझे क्यों पूछ रही हो। तब वो कहती है कि पहले तो वो ऐसा नहीं करता था, हो ना हो वो तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर नहीं आ रहा। फिर दूसरे दिन स्कूल में नामसुन आता है। फिर टीचर जांग उसे उसके फादर के बारे में पूछती है और उसके फ़ोन का नंबर मांगती है। फिर वहाँ पर टीचर कांगशेसन आते हैं और नामसुन और ह्योंग-सू को अपने साथ बुलाकर ले जाते हैं और दोनों को ही सफाई करने वाला झाड़ू देते हैं, जिसे देखकर नामसुन उन्हें कहता है कि आप किसी का कॉपी कर रहे हो। फिर ह्योंग-सू वहाँ से जाने वाला होता है, पर टीचर कांगशेसन उसे रोक लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर टीचर कांगशेसन कहते हैं कि मैंने इसे लॉक कर दिया है, इसलिए जल्दी अपना काम पूरा करो और अपने घर चले जाओ। हालांकि उन्होंने सच में डोर लॉक नहीं करा होता है। फिर नामसुन उन्हें कल से स्कूल आने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद टीचर कांगशेसन टीचर जांग के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई थी। फिर उनके क्लास के स्टूडेंट्स नामसुन को ऊपर से देखते हैं और उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं और उसे वापस स्कूल आने को कहते हैं, पर वो उनकी बातों को नहीं सुन पाता। नामसुन यहाँ है ये जानकर जंगहो और उसके साथी स्कूल से बाहर आते हैं और नामसुन के साथ कुछ करने का प्लान बनाते हैं। फिर नामसुन डिलीवरी लेकर जाता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर ह्योंग-सू आता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है। नामसुन उसे इसका रीज़न पूछता है। तब ह्योंग-सू कहता है कि जंगहो ने आज इस बाइक को चुराया है और इस बाइक का मालिक यहाँ पर ही है। उसके बाद सारे लोग उन दोनों को घेर लेते हैं, इसलिए उन लोगों से बचने के लिए वो लोग भागने लगते हैं। फिर ह्योंग-सू खिड़की से बाहर जंप करने वाला था, पर वो जंप नहीं कर पाता। नामसुन उसे वहाँ से जंप करने को कहता है, पर वो फिर भी जंप नहीं करता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।